हेलो फ्रेंड्स, क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि मेरे जीवन में तो समस्याएं ही समस्याएं हैं? क्या कभी आप ऐसा महसूस करते हैं कि मैं एक समस्या का हल ढूंढता हूं, दूसरी खड़ी हो जाती है? और कभी कभी आप ऐसा भी महसूस करते हैं कि मैं तो इन समस्याओं का हल करते करते थक गया हूं, निराश हो गया हूं, और ऐसा सोचते हुए आप थक कर बैठ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जीवन में स्टक हो जाते हैं और आपको लगता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना। जैसा कि मैंने टॉपिक दिया है कि आज से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, इस वीडियो को एंड तक सुनते सुनते आपकी भी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। दोस्तों, एक बार अजय नाम का लड़का राजस्थान में रहता था, पढ़ा लिखा था, जॉब भी करता था, लेकिन उसके जीवन में हर समय कोई ना कोई परेशानी रहती। कभी घर में उसका झगड़ा हो जाता, कभी उसे पैसों के संबंधित दिक्कत आ जाती, तो कभी वो सेहत के मामले में अपने आप को निराश पाता। समय बीतता गया, लेकिन उसकी समस्याएं खत्म नहीं हो रही थी, इसलिए अब वो धीरे धीरे निराश होना शुरू हो गया था। लेकिन एक दिन उसने सुना कि उनके गांव में एक महात्मा अपने काफिले के साथ आए हैं। सभी लोग उनके पास अपनी समस्याएं जा जाकर बता रहे हैं और वो सबको उनका आंसर दे रहे हैं। वो सब लोग अपने जीवन में मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उसने भी मन में विचार किया कि क्यों ना मैं भी महात्मा के पास जाऊं। यह सोचकर वो भी महात्मा जी के पास चला जाता है। उनको जाकर कहता है कि महाराज, मैं अपनी समस्याओं से लड़ते लड़ते थक गया हूं। कभी मुझे धन संबंधी प्रॉब्लम होती है, कभी मेरे रिश्ते खराब हो जाते हैं, कभी मेरी सेहत खराब हो जाती है। मैं बुरी तरह से निराश हो चुका हूं। मुझे ये बताइए कि अब मैं क्या करूं? महात्मा जी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, अभी बहुत रात हो गई है, इसलिए अगर मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर कल सुबह में दूं तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं होगा? अजय बहुत ही उत्साहित हो गया और उसने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, आप मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर मॉर्निंग में दे दीजिएगा। साथ ही महात्मा जी ने कहा, बेटा ऐसा करना कि इस काफले में 100 ऊंट हैं, इनका तुम ध्यान रखना, क्योंकि इन ऊंटों को देखने वाला व्यक्ति आज बीमार हो गया है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है तो तुम इन ऊंटों को बिठाकर सो जाना। अजय ने बहुत उत्साहित होकर कहा, ठीक है महात्मा जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन महाराज उसके पास आए और उनसे पूछा कि कैसी नींद आई? तब अजय ने कहा कि महाराज, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। महात्मा जी ने कहा, क्या बात हो गई, क्यों नहीं सोए? उसने कहा कि जैसे ही मैं सोने लगता था तो कोई ना कोई ऊंट खड़ा हो जाता था, या तो फिर ऊंट बैठते ही नहीं थे, या तो फिर अगर मैं उनको कोशिश करके बिठा देता था तो कोई और दूसरा ऊंट खड़ा हो जाता था। महात्मा जी उसे कहने लगे कि ऐसा ही होता है, कभी भी सारे ऊंट नहीं बैठते हैं। यह सुनकर अजय को बहुत गुस्सा आ गया। उसने महाराज जी से कहा कि अगर आपको पता था तो आपने मुझे ऐसा काम क्यों सौंपा? तब महात्मा जी ने कहा कि मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी तो देना था, यहीं पर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। देखो बेटा, इस जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। जैसा कि तुमने देखा कि कुछ ऊंट रात होते होते सो गए, कुछ को तुमने प्रयास से सुला दिया, लेकिन जैसे ही तुमने कुछ को सुलाया और कुछ फिर से खड़े हो गए और तुम सारी रात सो नहीं पाए हैं। इसी तरह तुम्हारे जीवन में कुछ समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं, कुछ समस्याओं को तुम अपने प्रयास पूर्वक सॉल्व कर लेते हो, और कुछ समस्याओं को जब सॉल्व नहीं कर पाते हो तो उन्हें समय पर छोड़ दो, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा वो ऊंटों की तरह थक जाएंगी और अपने आप बैठ जाएंगी। इसी तरह दोस्तों, आपको भी अपने जीवन में कुछ समस्याओं को
प्रयास पूर्वक हल करना है, कुछ समस्याओं को समय पर छोड़ देना है, क्योंकि हर समय हमारे साथ एक डिवाइन ऊर्जा साथ में रहती है। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमें आगे बढ़ने में भी सहायता करती है, हमें अपनी लाइफ में भी ग्रो करवाती है और हमें अपनी लाइफ को एंजॉय भी करवाती है। उन्होंने अजय को समझाया कि बेटा, अगर तुम इन्हीं समस्याओं को सुलझाते रहोगे तो जीवन में कभी भी आनंद नहीं कर पाओगे, कभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय से नहीं जी पाओगे, हमेशा इन्हीं समस्याओं से उलझे रहोगे। अगर ऐसा होता तो आज तक कोई भी ऊंट को बिठाने वाला सो ही नहीं पाता। दोस्तों, इस कहानी में हमें बताया गया है कि हमें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना पड़ेगा, कुछ बातों के लिए सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, कुछ बातें अपने आप भी सॉल्व हो जाएंगी। आपको इस कहानी से क्या समझ में आया? आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, ताकि मैं आगे भी इसी तरह की और मोटिवेटेड स्टोरीज लाती रहूं और अपने साथ साथ आपके जीवन में भी वैल्यू ऐड करती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि हमें उनके जीवन में भी वैल्यू को ऐड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।